मुझे लग रहा है कि ज़्यादा रेस्ट लेना मेरे लिए हानिकारक हो गया है, क्योंकि भाई जैसे ही रेस्ट ख़त्म हुई भाई साहब कंटेंट की बारिश समझो हो गई है। अभी कल ही मैंने ग्रीन लैंटर्न मतलब लैंटर्न्स के टीज़र का एक रिव्यू डाला था, और उसी रात मैं देख रहा हूँ भाई साहब आ चुका है द बॉयज़ सीज़न 5 का ऑफिशियल ट्रेलर। और इसको देख के तो भाई साहब मतलब मज़ा ही सा आ गया एकदम, मतलब अंदर के फव्वारे फूटने लगे। समझ जाओ दिल की बात, तो इस पर जल्दी से बात करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गफर शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, और भाई साहब आज मैंने देखी द बॉयज़ सीज़न 5 का ऑफिशियल ट्रेलर। ये ट्रेलर अपने साथ बहुत सारे ईस्टर एग्स और सवाल छोड़ जाता है। इस पे एक एक करके बात करते हैं। पहले ट्रेलर ब्रेकडाउन ही कर लेते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है होमलैंडर के एक डायलॉग से, जिसमें वो बेसिकली बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत असीम शक्तियाँ हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और फिर उसके बाद कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं होमलैंडर को इसी जगह के स्टेयर्स पे चढ़ते हुए। और ये एक मेटाफोर भी है कि होमलैंडर अब अपनी पोजीशन को और हाई करेगा इस पूरे सीज़न में। और उसके बाद ये जो एरिया है पूरा जहाँ पे ये दिख रहा है, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वाइट हाउस, क्योंकि हम इस ट्रेलर के एंड में देख सकते हैं होमलैंडर को वाइट हाउस में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हुए। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई बॉयज़ में एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली होमलैंडर है तो भाई वो तो भाई क्या ही उसके सामने कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं होमलैंडर को बहुत सारे क्राउड के बीच, इसी के साथ साथ वो बोल रहा होता है कि उसकी एक डेस्टिनी है जिसको वो फुलफ़िल करेगा। जिस पे हम देखते हैं फायर क्रैकर को, जो उससे पूछ रही होती है कि क्या है वो डेस्टिनी, जिस पे होमलैंडर एक बहुत ही ऐसी ईविल सी और साइकोटिक स्माइल देता है। तो ये सीन देख के तो पहले नॉर्मली ये लगेगा कि हाँ उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें फायर क्रैकर के इस लुक को, तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो घबरा रही है कि होमलैंडर अब जो करने वाला है वो मतलब किसी ने सोचा नहीं था। और मुझे अब ये लग रहा है कि जैसे लास्ट सीज़न में फायर क्रैकर को होमलैंडर ने ट्रीट किया था, उस हिसाब से फायर क्रैकर होमलैंडर के अगेंस्ट होने वाली इस सीज़न में। और मुझे लग रहा है कि ये जो पार्ट दिखाया गया है, या तो यही सीन या तो उसके बाद किसी और सीन में होमलैंडर फायर क्रैकर को निपटा देगा। उसके बाद हम शॉर्ट्स देख सकते हैं द बॉयज़ के ग्रुप का, जिसमें हम देख सकते हैं बिली बुचर को पहले, और हम देख सकते हैं ये अपने नए लेयर में जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूही भी है, वो थोड़े से ऐसे एक अजीब से कॉस्ट्यूम टाइप चीज़ में है। तो ये मेरे ख्याल से प्रिजन ब्रेक का जो एक हमने देखा था पिछले टीज़र में, उसके बाद का ही सीन है जब यूही को ये लोग जाके बचा लेते हैं, जिसके आगे भी हम एक दो ग्लिम्सेस देख सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ए ट्रेन को भागते हुए, और यूही को शायद बचाने के लिए ही वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। फिर हम देख सकते हैं डीप को एक हैमर हेड शार्क के सर पे ऐसे चढ़ के और लाइक कहीं पे जाते हुए। उसके बाद हम देख सकते हैं जो ये विक्टोरिया न्यूमैन का जो ये जोरू था, जिसको अभी तक शायद पता नहीं है कि भाई साहब बिली बुचर ने इसकी लुगाई को टपका दिया है। तो भाई साहब ये बोल रहा होता है कि जो होमलैंडर है वॉट है, वो कंपाउंड वी का जो सबसे पुराना सबसे प्योरेस्ट वर्जन था वो खुद को इंजेक्ट करना चाह रहा है, और अगर उसने ये चीज़ कर ली तो वो इमॉर्टल बन जाएगा। जो इस टीजर में भी दिख सकता है कि होमलैंडर का शायद एक प्लान हो कि वो इमॉर्टल गॉड बन जाए, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट भी बनना है और वो बन ही जाए इस सीज़न में, और उसको लाइक सबको कंट्रोल करना है लाइक हमेशा के लिए। तो ये चीज़ करने के लिए अब बॉयज़ शायद इसी में उसको रोकेंगे। और जो कंपाउंड बी का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सिर्फ एक ही इंसान के अंदर मतलब प्रॉपरली इसमें जो दिखाया गया वो था जो था स्टॉर्म फ्रंट के अंदर। बट हमें जैसे पता है कि स्टॉर्म फ्रंट तो मर गई थी, तो हो सकता है कि या तो ये प्योरेस्ट वर्जन वापस किसी तरह रिक्रिएट किया जाए सीजन में, या तो भाई होमलैंडर इतना साइकोटिक हो जाए कि भाई वो स्टॉर्म फ्रंट के बॉडी में ही जाके उस पूरे सिरम को निकाल ले, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट वो इंजेक्ट कर पाएगा खुद में या नहीं, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टारलाइट को जेनवी के कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हुए, जिसमें से हम पहले देख सकते हैं मरी के कैरेक्टर को, और फिर उसकी जो दूसरी वाली होती है जो लड़का लड़की दोनों होती है, मैं जो उसका नाम है भूल गया। तो ये दो को देख के बोल रही होती है कि हमें भागना होगा जितनी जल्दी हो सके। तो हमें पता था कि जेनवी सीज़न 2 के एंड में स्टारलाइट इनसे मिलती है, जो मैंने लास्ट टीजर में भी मेंशन कर दिया था, और ये शायद इनकी मदद लेगी इस फाइनल जो बैटल है उसमें लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बिली बुचर को बोलते हुए कि वायरस एक वो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें पता चला था लास्ट सीज़न में भी कि सूप स्केलिंग वायरस बन रहा है वॉट में, और वो बिली बुचर यूज़ करेगा सारे सूप्स को मारने के लिए। और उसी में उसको शॉट देख सकते हैं हम, जिसमें से देख सकते हैं सिस्टर सेज के कैरेक्टर को,
फिर हम देख सकते हैं ब्लैक नॉर को, जो नया ब्लैक नॉर है जिसकी आगे हम झलक देख सकते हैं, जिसमें वो एक डीप के साथ बैठ के मतलब एक मैन हुड के ऊपर कोई पॉडकास्ट कर रहा है। प्रॉपर वही मतलब एंड्रू टेट वाला एंगल, इसमें थोड़ा सा एक उस पर ही मेटा जोक मारने वाले हैं ये लोग। उसके बाद हम देख सकते हैं बिली बुचर को अपनी वो ही लाइक टेंटिकल्स वाली पावर यूज़ करते हुए और किसी को ऐसे लाइक जकड़ के मारते हुए। तो ये हो सकता है कि मतलब इस सीज़न की स्टार्टिंग वाला ही कुछ सीन्स हो जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बॉयज़ के कैरेक्टर्स हैं वो जाएंगे और जाके लाइक रेस्क्यू करेंगे यूई को। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं सोल्जर बॉय को, जिसको होमलैंडर ने ऐसे लाइक हेजिटेट करते करते ही उसको क्रायो स्टेट से बाहर कर दिया है। फिर सोल्जर बॉय इस पूरे ट्रेलर का सबसे फ़नी डायलॉग बोलता है कि भाई जब मैं सो रहा था तुमने मेरी बजा तो नहीं दी। तो उस पर होमलैंडर का एक अजीब सा ऐसा रिएक्शन आता है, तो ये थोड़ा फ़नी सा एंगल था। और फिर उसके बाद मतलब होमलैंडर इसको रिक्रूट करना चाह रहा है अपने टीम में, तो हो सकता है जो आगे इनको काम करना हो उसके लिए ये लाइक होमलैंडर बहुत डेस्परेट हो कि मतलब वो अकेले नहीं कर पाएगा। तो होमलैंडर को ऐसा कौन सा काम है इसके लिए सोल्जर बॉय की हेल्प लेनी पड़ रही है, इतना कौन सा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये देखना पड़ेगा। फिर हम देख सकते हैं होमलैंडर का डायलॉग जो बोल रहा होता है कि भाई साहब अमेरिका आई नीड यू, ये वो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं बिली बुचर वर्सेस सोल्जर बॉय का सीन, जिसमें सोल्जर बॉय उसको गोली मार के देखता है कि भाई साहब उस पर तो ये काम नहीं किया। वो बोलता है कि तुम भी हम में से एक और। भाई साहब बिली बुचर अपने टिपिकल स्टाइल में बोलता है कि अगर तुम उनको हरा नहीं सकते तो भाई उनसे जुड़ जाओ। और उसके बाद अपना एंगल ऐड करके बोलता है फिर उनको पेल दो। तो भाई टिपिकल बिली बुचर। और ठीक है, उसके बाद हम बहुत मल्टीपल शॉट देख सकते हैं जिसमें हम ह्यूई का एक लाइन सुन सकते हैं जिसमें बोल रहा होता है कि दिस इज़ आवर लास्ट चांस और वी डोंट हैव एनीथिंग बट होप। मतलब ये लोग जानते हैं कि इनका एक लास्ट मूव होने वाला है, ये मतलब इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं। इसमें हम बहुत सारे शॉट्स देख सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं स्टारलाइट को अपने आप को ऐसे चार्जअप करते हुए जो हमने लास्ट टीजर के शॉट में देखा था। उसके बाद हम देख सकते हैं होमलैंडर और सोल्जर बॉय किसी मेडिकल फैसिलिटी में जा रहे हैं, तो हो सकता है ये वही कंपाउंड वी का प्योरेस्ट फॉर्म लेने के लिए जा रहे हो। और हाँ, शायद मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बात की थी कि होमलैंडर को क्यों ज़रूरत है सोल्जर बॉय की, हो सकता है कि भाई कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड वी हो सकता है वो स्टॉर्म फ्रंट से नहीं निकाले, हो सकता है वो ये क्या बोलते हैं सोल्जर बॉय की हेल्प से उसको ढूंढे। हो सकता है कि उसको लगे कि सोल्जर बॉय को पता है कुछ उसके बारे में, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे सोल्जर बॉय भी उसको लाइक बैक स्टैप करने वाला है। इस पर एक डायलॉग भी आता है आगे कि भाई साहब होमलैंडर बोल रहा होता है कि हमारे पास ट्रेटर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, जिसमें हम एशली का शॉट देख सकते हैं। और एशली का शॉट देखते हैं तो भाई साहब उसका एकदम नॉर्मल लुक आ रहा है इसमें भी, जबकि हमने देखा था कि भाई वो कुछ म्यूटेट हो रही होती है लास्ट सीजन में जब उसने कंपाउंड वी अपने आप में डाल दिया था। तो पता नहीं देखा जाए उसकी पावर्स है क्या एग्जैक्टली। उसके बाद आता है लाइन कि बैक स्टैबर्स, और उसमें हम देख सकते हैं रायन के शॉट को। तो ये लाइन और ये शॉट स्पेसिफिकली ऐड क्यों किया गया है, तो ये भाई बहुत बड़ा शायद हिंट हो कि भाई साहब रायन होमलैंडर को धोखा देने वाला है इसमें। और फिर हम होमलैंडर को देख सकते हैं कि भाई साहब वो ऐसे एकदम गुस्सा होकर फिर किसी को पीट रहा है। और ये 2 बार ये सीन मतलब आया है, मतलब पिछले टीजर में भी था और इस ट्रेलर में भी है, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो है इसका। मुझे सही में लग रहा है कि भाई इसमें जो पिल रहा है वो रायन ही है। और इसी शॉट्स में हम देख सकते हैं कि भाई साहब जो बॉयज़ की टीम है वो स्टैन एडगर्ड से मिल रही है। तो हमें पता है कि भाई जेनवी के सीज़न 2 में स्टैन एडगर्ड अपना प्लान बताता है कि वो किस तरीके से होमलैंडर को पूरे वॉर्ड पे कंट्रोल पाएगा, होमलैंडर को किस तरीके से ख़त्म करेगा। उसका जो प्लान है वो जो सूप्स किलिंग वायरस वाला है शायद यहीं से ओरिजिनेट हो और ये दोनों मिलके काम करे, द बॉयज़ की टीम और स्टैन एडगर्ड। तो देखा जाएगा ऐसे क्या होता है, बट मुझे लगता है स्टैन एडगर्ड भी इस सीज़न में मरने वाला है भाई साहब। और इन्हीं शॉट्स के बीच में हम ये भी देख सकते हैं कि बिली बुचर ह्यूई को अपने टेंटिकल से स्ट्रैंगल कर रहा है। तो ये ह्यूई को क्यों मतलब ऐसे कर रहा है, तो हो सकता है कि ह्यूई ने यहाँ पे कुछ सेंस उसको बोला हो, लेकिन भाई बिली बुचर को भाई साहब ये सब समझ में थोड़ी आता है, उसके सर पे तो खून सवार रहता है। उसके बाद टीजर एंड में बहुत सारे शॉट्स आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं वही प्रिजन जिसमें होमलैंडर ने ह्यूई को कैद किया था, वहाँ पे अचानक से कोई प्रिजन से भाग रहा होता है तो वो ऐसे ब्लास्ट कर जाता है। तो भाई कुछ सूप ऐसा होगा जिसने उसको ब्लास्ट कर दिया होगा ऐसे। तो यहाँ पे हो सकता है कि तो वो मरी की कैरेक्टर क्योंकि वो ब्लड की तरह ऐसे वो ब्लास्ट हुआ है, तो वही सेम पावर जो विक्टोरिया न्यूमन और मरी की सेम है ब्लड कंट्रोल वाली। हो सकता है कि यहाँ पे मरी को स्टारलाइट लाए और उसकी हेल्प करे। उसके बाद हम देख सकते हैं बहुत सारे शॉट्स जिसमें हम देख सकते हैं एक नए कैरेक्टर को जो कि द फादर करके इसमें कोई सूप बनने वाला है और उसके पास ऐसे कोई अपने लाइक वॉइस रिलेटेड पावर है। तो या तो ये सोनिक फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकता है अपने आवाज़ से, या तो हो सकता है कि ये ऐसा कुछ लाइक सायरन होते हैं जो कि अपनी आवाज़ से लोग को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरीके का कुछ इसमें हो। और हम देख सकते हैं कि सोल्जर बॉय को ऐसे कहीं पे ब्लास्ट करते हुए अपनी पावर्स
तो और वहाँ पे बहुत वाइन्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो पहले तो मुझे लगा कि भाई साहब ये क्या स्ट्रेंजर थिंग के साथ क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि ये वाइन्स जो हैं मतलब ये बिली बुचर की पूरी पावर मैनिफेस्ट जब हो जाती है तो वो अपनी पूरी पावर लगा के लाइक किसी तरह एक पूरे एरिया को अपने वाइन से कवर कर दे। तो भाई बहुत एपिक हो गई देखना। हो सकता है कि सोल्जर बॉय और बिली बुचर का लाइक फाइनल फाइट सीन हो। और उसके बाद देखते हैं हम होमलैंडर को बहुत ऐसे गुस्से में लाइक किसी पेड़ को चीरते हुए किसी फॉरेस्ट से ऐसे जा रहा है अपने लेज़र बीम से। तो भाई मुझे लग रहा है ये सीन सीधा डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है जो हमने टीजर में एक सीन देखा था जहाँ पे होमलैंडर ऐसे किसी फॉरेस्ट जैसे एरिया में बैठ के ऐसे लेज़र बीम में अपना आसमान में फायर कर रहा होता है, बहुत दुखी होता है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो सीक्वेंस है होमलैंडर ने किसी अपने बहुत खास को जान से मार दिया। मुझे सही में लग रहा है कि रायन ही इसमें मिलने वाला है, तभी होमलैंडर इतना पागल हो चुका है और वो जाता है गुस्से में कहीं। और मेरे ख्याल से यहीं पे ये सीज़न का मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट एपिसोड होगा, देखा जाएगा कि कैसा होता है। और पूरे टीजर का लास्ट शॉट होता है जिसमें होमलैंडर को हम देख सकते हैं व्हाइट हाउस में ऐसे बैठे हुए प्रेसिडेंट के चेयर पे, और उसका वो ड्रीम शायद जो प्रेसिडेंट बनने का था वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद वो ईविल स्माइल देता है। तो हमें पता है ये जो शॉट है ये दी बॉयज़ का जो कॉमिक्स है उसका जो लास्ट इशू था उसी का ये डायरेक्ट एडाप्टेशन है। ऑब्वियसली ये लास्ट सीजन है तो, और यहाँ पे कुछ चेंजेस तो होंगे। दो कॉमिक बुक्स में इसकी एंडिंग थोड़ी अलग हुई थी, बट यहाँ पे एक मेकर्स ने बोला है कि भाई एंडिंग इसकी थोड़ी चेंज की गई है। तो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये सीन बहुत ही लाइक मीनिंगफुल है, क्योंकि वो अपने प्रेसिडेंट के ड्रीम को तो पूरा कर चुका है, लेकिन फिर यहाँ पे वो क्या ज़िंदा बचेगा। खैर इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम देख सकते हैं ए ट्रेन को, जो कि स्टारलाइट और किमिको के लिए कुछ खाना लाया है। और वहाँ पे बड़ा फ़नी इंटरेक्शन होता है कि किमिको उसको बोल रही होती है, हाँ वो बोल रही होती है तुम उनके साथ इनके साथ आ गए। अब वहाँ पे ए ट्रेन होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम बोलती भी हो। तो भाई ये बहुत फनी इंटरेक्शन है। सीरीज़ आ रही है भाई 8 अप्रैल को और देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट बीइंग सेड, आपको बॉयज़ का ट्रेलर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आप कितना एक्साइटेड हैं इसके लिए ये भी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अब मैं मनाऊंगा भाई कोई टीजर ट्रेलर ना आए कल तक, क्योंकि भाई कल आ रहा है मेरे एक शॉर्ट फिल्म। क्या बोला तूने? भाई कल आ रहा है मेरे एक शॉर्ट फिल्म। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ले